Hi everyone, Namaste and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to talk about how to improve your communication skills. As we all know that communication is very important in every industry, especially in aviation industry. और आपको कैबिन क्रू इंटरव्यू क्रैक करना है तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी इंग्लिश अच्छी कैसे करें, है ना। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो लोग चेक क्या क्या करते हैं हमारा। तो उसको अच्छा करने के लिए आप अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो ये वीडियो में मैं पूरा बताने वाली हूँ कि आप अपनी इंग्लिश कैसे अच्छा कर सकते हैं एंड जब आप बात करें तो आप कैसे इम्प्रेशन बना सकते हैं अच्छा। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन किए हैं ताकि मैं एक भी पॉइंट ना भूलूँ। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वीडियो एंड ये पॉइंट्स आपको सच में बहुत हेल्प करेंगे एंड इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं लिसन एक्टिवली। जी हाँ, कम्युनिकेशन का मतलब बस ये नहीं है कि आप बोलते जाएं, ठीक है। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सुने कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी वो लोग हमसे क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं और हम लोग घर से रट के आए होते हैं या हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हम लोग कुछ भी बोलते हैं वहाँ पर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लिसन एक्टिवली। हमें पहले सुनना है कि हमसे वो बोल क्या रहे हैं, हमसे वो पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, हमें अच्छे से सुनना है। देन है थिंक बिफोर यू स्पीक। हमें पहले माइंड में सोचना है कि हमें बोलना क्या है। आपके पास ऐसा नहीं है उसने क्वेश्चन पूछा हमसे तो आप एकदम आंसर दें, ठीक है। 50 सेकेंड्स लो या 30 सेकेंड्स लो, अपने लिए माइंड में कंस्ट्रक्ट करो कि मेरे को बोलना क्या है। आपके माइंड में पूरा आपको थॉट होना चाहिए कि मेरे को ये पॉइंट हाईलाइट करना है, तभी आप बोल पाएंगे। वरना आप लोग क्या करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, 2 सेंटेंस बोले अटक गए क्योंकि दिमाग में कुछ बना ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं है आपने कि बोलना क्या है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, लिसन एक्टिवली, अच्छे से सुनो पहले क्या बोलना है। देन थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले सोचो देन बोलो, ठीक है। हाँ, वर्क ऑन योर वोकेबलरी। जी हाँ, वोकेबलरी पे वर्क करो। कम्युनिकेशन के लिए वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप वो कैसे कर सकते हैं, बाय रीडिंग। आई नो मुझे भी नहीं पसंद एंड आप लोग को भी, बहुत लोग को नहीं पसंद होगा बट बहुत लोग को पसंद भी होता है। बट हमें क्रैक करना है ना इंटरव्यू एंड हमें अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है ना, तो करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े टाइम की बात है, फिर तो अपना आप हो जाएगा। तो रीडिंग स्टार्ट करो, कोई भी बुक ले लो, कोई भी, ठीक है। या फिर तो न्यूज़पेपर ले लो, इंग्लिश न्यूज़पेपर सुनने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है बट सच में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो कोई भी एक बुक ले लो जो आपको एकदम इंटरेस्टिंग हो, आपको मज़ा भी आए। रोज़ एक एक पेज पढ़ो या 2 पेज पढ़ो, धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करो। आज 1 से स्टार्ट किया, कल 2, कल 3, फिर अपने आप हैबिट हो जाएगी। और रीडिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है वोकेबलरी अच्छी होने में, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग इंडियंस हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा इंडियन एक्सेंट आता है, मतलब हम लोग ने बचपन से ही वो बोला है। तो पर जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उन लोग को थोड़ा सा ब्रिटिश इंग्लिश वाला चाहिए होता है। तो हम लोग जैसे कि होटल बोलते हैं, हम लोग बचपन से क्या बोलते हैं, होटल, बट इट्स टोटली रॉन्ग, इट्स होटल, ठीक है। मेरा भी बहुत ज़्यादा इंडियन एक्सेंट आता है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, बट आपको भी करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करो, वोकेबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कैसे आप कर सकते हैं, बाय रीडिंग, ठीक है। हाँ, और आप अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए
सुन भी सकते हैं। जब भी आप वॉकिंग कर रहे हैं, जब भी आप कहीं पर भी फ्री हैं, लीड लगाओ, एयरपोर्ट्स लगाओ एंड इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको बहुत ज़्यादा करेगा और आपकी वो हैबिट बन जाएगी। इंग्लिश को हमें एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट नहीं करना है, हमें ऐसे ट्रीट करना है कि वो हमारी हैबिट बन जाए। कभी भी इंग्लिश ऐसे मत बोलना कि पहले आप हिंदी में सोच रहे हैं देन उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं आप इंग्लिश में, तो वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। वो पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमें सोचना भी इंग्लिश में है, बोलना भी इंग्लिश में है ना, तो तभी हम अच्छे से बोल पाएंगे। देन है हमारा मेंटेन आई कांटेक्ट। यस, आई कांटेक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप बात कर रहे हैं, अब देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इधर देख के बात करूँ, मैं बोलूँ हाउ आर यू फीलिंग, तो कितना अजीब लगेगा, उसको लगेगा कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बात करने में, है ना। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। जब भी वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई भी हमसे कुछ बात कर रहा है, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे, नॉर्मल बात कर रहा है, तो उनसे आई कांटेक्ट करो। अब एक ट्रिक भी है हमारे पास, हम लोग कोई नहीं कर पाता है आई कांटेक्ट, मतलब अगर उनकी आंखों में देखा तो सब भूल जाते हैं। तो हमारे पास एक ट्रिक भी है, इसको मे बी ट्राइंगल ट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर आईब्रो के बीच में सेंटर में आप अगर आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप आईब्रो के सेंटर में, यहाँ बीच में देखिए। अगर मैं किसी के भी आईब्रो के सेंटर में यहाँ पर बीच में देखूंगी, यहाँ एक ट्राइंगल बनता है, अगर उनके सेंटर में देखूंगी तो सामने वाले को लगेगा कि मैं उनकी आंखों में देख रही हूँ, उनकी आंखों में देखकर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और उसको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं और हम अच्छे से बोल सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बहुत ज़्यादा फंबल हो रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डर के बात कर रही हूँ तो वो भी हमारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी आप बोल रहे हैं वो वहाँ पर वो चेक नहीं करते कि आपका आंसर सही है कि नहीं, वो बस वहाँ पर वो चेक करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, जो आप बोल रहे हैं वो आप उस पर खड़े हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो आप अपनी इंग्लिश कैसे अच्छी कर सकते हैं? बाय रीडिंग। पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सुनकर, सॉन्ग सुनो, कुछ भी सुनो, पॉडकास्ट सुनो, ठीक है। आप एनीमे भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा चल रहा है ये, मैं तो देखती नहीं हूँ बट वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, है ना। और मिरर प्रैक्टिस, जी हाँ, आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपका कॉन्फिडेंस भी इससे इंक्रीज़ होगा। तो आप कुछ भी अपना 10 मिनट निकाल लो, सुबह उठो और मिरर में जाके खुद से बात करो, इंग्लिश में बोलो कि आपका दिन कैसा था और आपके क्या प्लान्स हैं फॉर द डे, आप क्या चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपका फ्यूचर प्लान है, कुछ भी बात करो। जब भी आप खाली भी बैठे हो ना, तो आप ऐसे भी बैठे हो ना, तो खुद से बात करो, इंग्लिश में बात करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सोचना है कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लोग मेरे को जज करेंगे, लोग जज करेंगे ही, लोगों से आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद की लाइफ देखनी है। तो किसी का सोचो मत, बस बोलो, ठीक है। एंड चैट जीपीटी, जी हाँ, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अभी भी मैं लेती हूँ हेल्प, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सच में। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक आइकन होता है जहाँ पर एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, जहाँ पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप उसको चैट जीपीटी को बोलो कि मैं कुछ बोलने वाली हूँ या डेली रूटीन बोलने वाली हूँ या हॉबीज़ के बारे में बोलने वाली हूँ, तो मेरे को करेक्ट मत करना, मेरे को बस मेरी मिस्टेक्स बताना, ग्रामर में, प्रोनाउंसिएशन में एंड वोकेबलरी में, ठीक है। उससे बोलो कि मेरे को सिर्फ मेरी मिस्टेक्स बताओ, मेरे को करेक्ट मत करो। देन वो क्या करेगा, आपको सारी मिस्टेक्स बताएगा कि आपकी ग्रामर में क्या मिस्टेक्स है, आपकी प्रोनाउंसिएशन में क्या मिस्टेक्स है एंड आपके वोकेबलरी में क्या मिस्टेक्स हैं। फिर वो मिस्टेक्स को देखो, देन उसको ट्राई करो करेक्ट करने का। चैट जीपीटी से बोलो कि अब इसका करेक्ट वर्जन बताओ, फिर उसको दिमाग में बिठाओ कि मेरे को अब ये यूज़ करना है, मेरे को ये नहीं बोलना है। फिर दोबारा चैट जीपीटी को बोलो वही सेम आंसर,
फिर देखो कि कितनी मिस्टेक्स आपकी कम हुई हैं। अगर आप रोज़ ये करोगे ना, तब आपको कोई जज करने वाला भी नहीं है कि तुम कितनी गंदी इंग्लिश बोल रहे हो या तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि एक रोबोट है, वो एक फ़ोन है, वो ठीक है, वो एआई है, वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपको बताएगा। रोज़ आप ये प्रैक्टिस करने लगे ना, आपकी इंग्लिश सच में बहुत अच्छी हो जाएगी। सच में आपको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप रोज़ इंग्लिश बोल रहे हो। आपको इंग्लिश को एक हैबिट बनानी है। ऐसा नहीं है लैंग्वेज की कभी कभी, क्योंकि हमारी इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदी बोलते हैं, हमारी मदर टंग ही हिंदी है। हमें अगर हम रोज़ इंग्लिश बोलेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अगर हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या बोलें। तो अगर आप इंग्लिश भी डेली बोलेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या बोलना है, ठीक है। तो इंग्लिश को एक अपनी हैबिट बनाओ, वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। रीड डेली, पढ़ना आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ने से आपकी इंग्लिश सच में बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड यूज़ सिंपल लैंग्वेज, यस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर देते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के देते हैं, तो हम खुद ही फंस जाते हैं उसमें। तो हमें ना 5th क्लास का बच्चा जैसे इंग्लिश बोलता है ना, वो वाली इंग्लिश बोलनी है। हमें ज़्यादा इंग्लिश चाहिए ही नहीं, हमें बस इतनी इंग्लिश चाहिए कि सामने वाला समझ जाए और हम बोल पाएँ, ठीक है। हमें वो नहीं चाहिए कि एकदम आप एकदम फैंसी वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। सिंपल इंग्लिश यूज़ करो, एकदम सिंपल, वो ग्रामेटिकल करेक्ट होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका वोकैबुलरी एंड आपका ग्रामर सही होना चाहिए। ग्रामर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम फैंसी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, किसी ने नहीं बोला है कि आप फैंसी वर्ड्स यूज़ करो, ठीक है। तो आपका ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्प करेगी आपको आपके इंटरव्यू क्रैक करने में। तो इस बात को आप ध्यान रखना। देन है इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। कभी भी इंटरव्यू में ऐसे करके मत बैठना, ठीक है। हमेशा स्ट्रेट रखो बॉडी को, कॉन्फिडेंट रहो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। आपकी ना बॉडी बोलती है, फिर आप बोलोगे उससे पहले आपका पर्सनैलिटी बोलेगा कि वाह, ये तो दिखने में ही एकदम कॉन्फिडेंट लग रही है, तो ये तो बोलेगी बहुत अच्छा। 50% मेटल वहीं ख़त्म हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज अपनी एकदम अच्छे से रखो, ठीक है, कि सामने वाला देखे, वो बोले अरे ये तो पहले से कैबिन क्रू लग रही है। तो मैं यही टिप्स देना चाहूँगी आपको कि रीडिंग स्टार्ट करो, सुनना स्टार्ट करो, मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट करो, पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करो, खुद को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, वीडियोस बनाओ खुद की इंग्लिश में, फिर उसको देखो। जब हम लोग खुद को देखते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि अरे ये तो मैंने इतनी माइनर मिस्टेक कर दी, अरे ये तो ऐसा था, इसको मैं सही कर सकती हूँ। तो खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। आपको कोई नहीं बताने आएगा कि आप इतना, लोग बस हंसेंगे आप पर कि तेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। आपको खुद पर मेहनत करनी है, ठीक है, और हो जाएगा। कुछ हार्ड नहीं है, बस एक हैबिट बना लो इंग्लिश को और अपने आप इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। कुछ हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो बस हैबिट बनाओ, उसको डेली प्रैक्टिस करो, मिरर प्रैक्टिस करो, खुद की वीडियोस बनाओ, कॉन्फिडेंट रहो, स्माइल करो आंसर देते टाइम, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यू पक्का क्लियर होगा। बस मैं ये बोलूँगी, रोज़ इंटरव्यू देने से अच्छा है कि थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए, थोड़ा वर्क करो अपने ऊपर, SVA पे वर्क करो, अपना टेंसेस पे वर्क करो, मोडाल्स पे करो, वर्ब्स पे करो, ये सब अच्छे से पढ़ लो, रोज़ प्रैक्टिस करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, एंड यही सब मैंने पॉइंट करे थे, एंड यही सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो उनसे फीडबैक लो। फीडबैक को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना, कभी नेगेटिव वे में मत लेना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप इंटरव्यू भी देने जाते हैं, तो अगर कोई वहाँ पर है तो उससे भी पूछो कि आपको कुछ लग रहा है मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं जब बोलती हूँ तो आपको कुछ लग रहा है कि मैं इसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ। फीडबैक मांगो, जितना मांग सकते हो उतना मांगो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कभी भी नेगेटिव मत लेना कि भाई ये तो खुद ऐसी है और ये मेरे से क्यों बोल रही है। आपका ही तो फ़ायदा है, वो आपको बता रही है ना। आप तो खुद को नहीं देख पा रहे हो अच्छे से, पर सामने वाला देख रहा है, तो आपका ही इम्प्रूवमेंट है। तो हमेशा पॉजिटिव वे में लेना, बी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहो, स्माइल करो और इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको, और जल्दी से न्यूज़ मेरे को बताओ कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। एंड तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय टाटा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये प्लीज़ प्रैक्टिस करना, फिर मेरे को बताना कि आपकी इंग्लिश लेवल इंक्रीज़ हुआ कि नहीं। ठीक है, सी यू ऑल।